दोस्तों गवर्नमेंट ने हाल ही में एक नई स्कीम लॉन्च की है जहां पर अगर आप लोग महीना या फिर आपके घर पे कोई भी महीना तो यहाँ पर आपको 12,000 रुपए हर साल दिए जाएंगे, जहां पर आपको हर महीने मिलेंगे 1,000 रुपए। तो यानी कि साल का हो गया 12,000 रुपए। बस यहाँ पर आपको एक बार आवेदन करना पड़ेगा। जैसे ही आप लोग यहाँ पर एक बार आवेदन कर दोगे ना तो अगले महीने से यहाँ पर आपके खाते में पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको यहाँ पर आवेदन कैसे करना है। यानी कि अगर आप लोगों ने इस वीडियो को देख लिया बिना स्किप किए स्टेप बाय स्टेप तो समझ लेना कि आपके खाते में अगले महीने से पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा और आपको भी यहाँ पर हर साल 12,000 रुपए मिलेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो प्लीज यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। और हाँ दोस्तों, चाहे आप इंडिया के किसी भी स्टेट में रहते हो लेकिन आज के इस वीडियो को देखना बिना स्किप किए, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपके घर पे यहाँ पर कोई भी महीना है तो देखो आवेदन कैसे करना है ये तो मैं आपको बता ही दूंगा, लेकिन इससे पहले बात करने थे कि आवेदन करने के लिए आपके पास में क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो भाई ज्यादा डॉक्यूमेंट यहाँ पर नहीं चाहिए, बस खाली आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए और आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। और हाँ, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका जो मोबाइल नंबर है ना वो वही मोबाइल नंबर होना चाहिए जो मोबाइल नंबर आपके बैंक खाते से लिंक है। तो भाई सीधी बात यह है कि यहाँ पर आपको वही मोबाइल नंबर भरना है जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से भी लिंक हो और वही मोबाइल नंबर आपके बैंक से भी लिंक हो। और यहाँ पर एक और चीज दी हुई है, आवेदन से पूर्व क्या क्या तैयारियां करनी है। सबसे पहले अगर आपका कोई व्यक्तिगत बैंक खाता नहीं है ना तो सबसे पहले आपको अपने आसपास किसी भी बैंक में जाना है और वहां पर आपको अपना व्यक्तिगत खाता ओपन करवा लेना है। अगर आपका यहाँ पर ज्वाइंट अकाउंट है ना तो उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मतलब हस्बैंड वाइफ है तो आपस में एक ज्वाइंट अकाउंट ओपन करा लेते हैं बैंक में। लेकिन यहाँ पर अगर आपका ज्वाइंट अकाउंट है ना तो यहाँ पर आपका काम नहीं चलेगा, यहाँ पर आपका पैसा नहीं आएगा, आपका आवेदन यहाँ पर अप्रूव नहीं होगा। इसीलिए आपका यहाँ पर ज्वाइंट अकाउंट नहीं होना चाहिए, यहाँ पर आपका जो अकाउंट है ना वो व्यक्तिगत होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ कि आपका जो बैंक खाता है ना वो आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए और डीबीटी भी सक्रिय होना चाहिए। अगर आपका बैंक खाता आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है ना तो भाई बस सिंपली आपको अपने बैंक में जाना है और उनसे बोल देना है तो आपका बैंक खाता आपके आधार कार्ड से वो तुरंत लिंक कर देंगे। और वहीं अगर आपका मोबाइल नंबर आपके बैंक से लिंक नहीं है ना तो मोबाइल नंबर भी आप लोग बैंक में जाकर के लिंक करा सकते हैं। बस एक फॉर्म भरना पड़ेगा छोटा सा, और जैसे ही आप लोग फॉर्म भरोगे ना आपका मोबाइल नंबर उसी दिन यहाँ पर आपके बैंक से लिंक हो जाएगा। तो यानी कि बस यहाँ पर आप ये सारे काम बहुत ही आसान से काम है, इनको आप लोग काफी आसानी से करा सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर जानना है कि आपका मोबाइल नंबर आपके बैंक खाते से लिंक है या फिर नहीं तो इसके लिए आप लोग सिंपली आधार कार्ड की वेबसाइट पर जा करके यानी कि UIDAI की वेबसाइट पर जाओ और वहां से आप लोग पता कर सकते हैं कि आपका आधार कार्ड आपके बैंक से लिंक है या फिर नहीं। और अगर आपको नहीं पता है कि आपका आधार कार्ड आपके बैंक से लिंक है या फिर नहीं, ये कैसे पता करना है, तो आप लोग एक बार बस कमेंट कर देना, मैं बहुत ही जल्द वीडियो बना दूंगा कि आपको यहाँ पर कैसे पता करना है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए कि जो योजना के उद्देश्य है ना वो क्या है। तो देखो भाई, योजना के उद्देश्य ये है कि महिलाओं को स्वावलंबन बनाने के लिए और उनको आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। तो अब बात करते हैं कि यहाँ पर आपको अप्लाई कैसे करना है। तो देखो पहले तो यहाँ पर ऑनलाइन भी अप्लाई हो रहा था, बट अभी यहाँ पर फिलहाल ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा। तो अब आप यहाँ पर अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है आवेदन पत्र का, तो बस यहाँ पर आपको आवेदन पत्र पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए कि जो आवेदन पत्र है ना तो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपने आसपास के किसी भी साइबर कैफे पर जाना है और इस आवेदन पत्र को आप लोग 5-10 रुपए देकर प्रिंट करा लेना। प्रिंट कराने के बाद आपको इस पत्र को पूरा भरना है। अब भरना कैसे है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर आपको भरना है आवेदन का स्थान, इसके बाद यहाँ पर आपको भरना है दिनांक यानी कि डेट क्या है, इसके बाद सबसे पहले आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको भरना है आवेदिका का प्रकार, यानी कि जिसके लिए भी आप लोग आवेदन करने जा रहे हैं ना उसकी स्थिति अभी कैसी है, विवाहित है, विधवा है या फिर तलाकशुदा है या फिर जो भी है ना आप यहाँ पर टिक कर देना। इसके बाद यहाँ पर आपको भरना है आवेदिका का नाम क्या है, जो नाम यहाँ पर आवेदिका का आधार कार्ड पर है ना वही सेम नाम यहाँ पर आपको भरना है। इसके बाद यहाँ पर आपको भरना है पति का नाम क्या है, इसके बाद यहाँ पर आपको भरना है आवेदिका के पिता का नाम क्या है, इसके बाद यहाँ पर आपको भरना है आवेदिका की जन्म तिथि क्या है यानी कि डेट ऑफ बर्थ क्या है। अब यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ के सत्यापन के लिए आपको यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। अब जैसे कि हमें पता है कि गवर्नमेंट ने अभी आधार कार्ड को डेट ऑफ बर्थ के सत्यापन के लिए उसको हटा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग अपना जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं, मतदाता परिचय पत्र दे सकते हैं, हाई स्कूल की मार्कशीट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास कुछ भी है ना तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। जो भी एक डॉक्यूमेंट आपके पास है वो आप यहाँ पर दे देना। इसके बाद यहाँ पर आपको भरना आवेदिका की जाति क्या है और उसका वर्ग क्या है, और इसके बाद आपको बताना कि क्या जो आवेदिका है वो विशिष्ट पिछड़ी जनजाति श्रेणी की है, अगर है तो हाँ कर देना, नहीं तो नहीं कर देना।
देना। अगर आप यहाँ पर हाँ करते हैं ना तो आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन सी श्रेणी से आप बिलोंग करते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको भरना है आवेदिका का पता, इसके बाद राज्य, ब्लॉक, वार्ड और आंगनवाड़ी केंद्र का नाम। आपके आसपास जो भी यहाँ पर आंगनवाड़ी है ना उसका नाम यहाँ पर आपको भरना है। और इसके बाद भरना आंगनवाड़ी केंद्र का कोड। हर आंगनवाड़ी का एक केंद्र का कोड होता है ना, तो वही आप भर देना। इसके बाद यहाँ पर आपको भरना आवेदिका का आधार कार्ड का नंबर। इसके बाद यहाँ पर आपको भरना आवेदिका के पति का आधार कार्ड का नंबर। और इसके बाद यहाँ पर आपको भरना आपका मोबाइल नंबर। और यहाँ पर आपका जो फर्स्ट पेज है ना वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं सेकंड पेज की। तो देखो सेकंड पेज में यहाँ पर आपको भरना सबसे पहले आवेदिका का पैन कार्ड का नंबर। इसके बाद यहाँ पर आपको भरना आपके राशन कार्ड का नंबर। हालांकि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है पैन कार्ड का नंबर और यहाँ पर राशन कार्ड का नंबर, ये दोनों ही यहाँ पर वैकल्पिक दस्तावेज हैं। अगर आप लोग चाहो तो भरो, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, यानी कि ये ऑप्शनल है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको भरना राशन कार्ड पर जो मुखिया का नाम है ना उसका नाम, लेकिन अगर आप चाहो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद 15 नंबर पर है आवेदिका के पति का पैन कार्ड का नंबर। इसको भी आप लोग ऑप्शनल है, स्किप भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 16 की। तो देखो 16 नंबर पर आपको भरना है क्या आवेदिका के परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय में स्थायी, अस्थायी या फिर संविदा पदों पर कार्यरत प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग या फिर तृतीय वर्ग के अधिकारी या कर्मचारी हैं। अगर है तो हाँ कर देना, नहीं है तो यहाँ पर आपको नहीं कर देना है। यदि आप नहीं करते हैं ना तो यहाँ पर आपको स्वघोषित शपथ पत्र संलग्न करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर आपको बताना है कि क्या आवेदिका ऐसी पेंशन भोगी है जो मासिक पेंशन प्राप्त करती है। अगर हाँ तो बताना है आपको यहाँ पर कि कितना पेंशन यहाँ पर आपको मिलता है और पेंशन योजना का नाम क्या है। यदि नहीं तो यहाँ पर आपको स्वघोषित शपथ पत्र संलग्न करना पड़ेगा। और नंबर 18 पर है क्या आवेदिका के परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद, विधायक, भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड, निगम, मंडल के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष है। यदि है तो हाँ कर देना, यदि नहीं तो फिर से वही आपको शपथ पत्र देना पड़ेगा। इसके बाद 19 पर है क्या आवेदिका स्वयं अथवा आयकर दाता है। परिवार से तात्पर्य है पति, पत्नी एवं उनके आश्रित बच्चों से है। ठीक है, यदि है तो हाँ कर देना, यदि नहीं तो फिर से यहाँ पर आपको शपथ पत्र देना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको भरना है आवेदिका के बैंक खाते का नंबर। इसके बाद बैंक का नाम क्या है, इसके बाद बैंक का IFSC कोड क्या है। अब देखो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन, आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जाएं। ठीक है, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है जन्म तिथि के सत्यापन हेतु संलग्न दस्तावेज, निवास संबंधी समक्ष जारी प्रमाण पत्र, इसके बाद राशन कार्ड, इसके बाद आवेदिका का आधार कार्ड, इसके बाद विवाहित होने की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र, इसके बाद विधवा होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, इसके बाद आवेदिका के पति का पैन कार्ड, आवेदिका के पति का आधार कार्ड, इसके बाद तलाकशुदा होने की स्थिति में प्रमाण पत्र, इसके बाद बैंक पासबुक की एक फोटोकॉपी। तो इतने यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। और इसके बाद यहाँ पर आपको अपना पता, दिनांक और आवेदिका के हस्ताक्षर भरने हैं। और बस भाई यहाँ पर आपको इतना ही काम करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक और ऑप्शन भी दिया हुआ पावती रसीद का। तो यहाँ पर आपको भरना आवेदिका श्रीमती यानी कि उसका नाम, उसके बाद आवेदिका के पति या पिता का नाम, इसके बाद वार्ड क्रमांक या ग्राम का नाम, इसके बाद जिला, इसके बाद आवेदन प्राप्त दिनांक। ठीक है, क्योंकि जब आप यहाँ पर इस फॉर्म को सबमिट करोगे ना तो यहाँ पर आपको जो पावती रसीद है वो आपको मिल जाएगी, जिससे आप लोग यहाँ पर अपना जो स्टेटस है ना वो चेक कर सकते हैं। लेकिन ये योजना है अभी छत्तीसगढ़ के लिए, बट अगर आप लोग यहाँ पर इंडिया के किसी और स्टेट में रहते हैं ना तो वैसे यहाँ पर एक और योजना है सेम ऐसी ही है, मातृ वंदन योजना, वहां के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग दिल्ली में रहते हैं ना तो भाई आप लोग के लिए बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि अभी यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने महिलाओं के लिए अभी हाल ही में एक योजना लॉन्च की जिसका नाम है मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, जहां पर 18 साल से अगर आपकी एज ऊपर है ना तो यहाँ पर आपको हर महीने में 1000 रुपए दिए जाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से। उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ, तो अगर आपको उस वीडियो को देखना है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।